नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक को आप देख रहे हैं कनाडा से। और ये बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यात्रा के आखिरी पड़ाव में वैंकूवर में थे, जहां उन्होंने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों को नमन किया। लेकिन एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहता हूं, और उसके लिए मेरे साथ विरल व्यास है जो यहीं रहते हैं। आप कितने साल से हैं विरल? मैं इधर 17 साल से हूँ। ये बताएं मुझे, कनाडा के मैप पे दिल्ली ये कैसे नजर आ रहा है, लखनऊ कैसे नजर आ रहा है? So it's very interesting that जब ब्रिटिश आए थे इधर, Canada was set up by the British people almost 200 years ago. तो उन लोगों ने they should feel like they were at home. तो उन लोगों ने सब जो वर्ल्ड ओवर के उन लोगों के नाम है, तो they have a Lucknow here, they have a Delhi, but ये उधर they call it Delhi here because Delhi means like it's a sweet shop. तो यहाँ पर Ellora भी है, there is a Lucknow. There is all these Indian names are all here too. So yeah. ठीक है, आइए अब सबसे पहले देखते हैं कि वैंकूवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां गए। जो बोले सो निहाल। मेरा आपके साथ रिश्ता खून का रिश्ता है। जो बोले सो निहाल। हिंदू धर्म एक कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मानव और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन के लिए योग बहुत ही दिशा दर्शक है। कनाडा में नमो का नमन कुछ इस अंदाज में है। ऐतिहासिक रिश्तों को सलाम, सांस्कृतिक धार्मिक रिश्तों को मजबूत करने का इरादा, दुनिया को राजनीतिक पैगाम। भारत और कनाडा के बीच 7 समंदर की दूरी है, लेकिन इतिहास, संस्कृति और लोकतांत्रिक जीवन मूल्य साझा हैं। साझा इतिहास और संस्कृति का केंद्र है वैंकूवर का ये गुरुद्वारा। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँचे तब भारत में रात के 2 बजे थे, लेकिन कनाडा में रिश्तों का नया सवेरा हो रहा था। कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर भी उनके साथ थे, और देखिए क्या शानदार तस्वीर है। आत्मा में अमन का रस घोलती गुरुवाणी की गूंज के बीच प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्टीफन हार्पर ने भी पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका। प्रधानमंत्री ने कनाडा के पंजाबी समुदाय को खून के उस रिश्ते की याद दिलाई जो सीधे खालसा पंथ से जुड़ा हुआ है। कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारे पसंद किए थे, उन पंच प्यारों में एक गुजरात का था। अतीत की बात चली तो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज गुरु नानक देव की गुजरात यात्रा की गौरव गाथा भी गूंजने लगी। गुजरात में कच्छ के लखपत गुरुद्वारे में आज भी मौजूद हैं गुरु नानक देव की चरण पादुकाएं। कच्छ में आए भूकंप में इस गुरुद्वारे को भी नुकसान पहुंचा था। मन में ये था कि आधुनिक तरीके से नहीं बनाना है, उसको वैसे ही बनाना है जैसा गुरु नानक देव वहां थे उस दिन जैसा। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि वो गुरुद्वारा वैसा ही दोबारा बना दिया। कच्छ के लखपत गुरुद्वारे से गुरु का इतिहास जुड़ा हुआ है, तो वैंकूवर के दीवान खालसा गुरुद्वारे से कनाडा में सिखों के पहले कदम, भेदभाव के खिलाफ संघर्ष और उस पर विजय का इतिहास भी जुड़ा है। 1914 में कामागाटा मारू जहाज इधर आया था, और उनके जो पैसेंजर थे 346 पैसेंजर थे, और इस गवर्नमेंट ने उनको उतरने नहीं दिया। और ऐसे में कनाडा के प्रधानमंत्री हार्पर का आना एक संदेश भी देता है। हाँ, दोनों प्राइम मिनिस्टरों का इधर आना एक बड़ा संदेश देता है। कामागाटा मारू जहाज के 376 मुसाफिरों को वैंकूवर में नहीं उतरने दिया गया था, जिनमें से ज्यादातर सिख थे। 2 महीने के तकलीफदेह इंतजार के बाद उन्हें जबरन भारत भेज दिया गया। बाद में अपनी मेहनत और संघर्ष से
सिखों ने न सिर्फ कनाडा में रहने और पूजा का हक पाया, बल्कि वोट देने का हक भी पाया। गर्व की बात है कि उसी वैंकूवर में बने पहले गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री के साथ कनाडा के पीएम भी माथा टेक रहे थे। कि कहीं ना कहीं यह पॉलिटिकल संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं कि जो सिखों के साथ एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और अगर आप भारत की बात करें तो सिख दंगों में बहुत लोग जो पीड़ित हैं, जिन परिवारों को अभी तक वो न्याय नहीं मिला है, उनके लिए भी मोदी सरकार ने बहुत सारे वादे किए हैं। पीएम को कृपाण भेंट कर कनाडा के सिख समुदाय ने भी ये जता दिया कि वो दोनों देशों के रिश्ते में मजबूत कड़ी बने रहेंगे। पल्लवी घोष, वैंकूवर, कनाडा, IBN 7। ठंड यहाँ कनाडा में अभी खत्म ही हुई है। ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे डैफोडिल्स और दूसरे फूल, जो कि जैसी गर्मी आनी शुरू होती है, कुछ फूल ऐसे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो ठंड के समय पे होते हैं, तो वो भी फूल खत्म हो रहे हैं। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सिखों को ये विश्वास दिलाया कि चाहे कनाडा हो या भारत, उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाता है और साथ ही साथ ये जरूरी है कि सब एक साथ मिलकर आगे बढ़े। मेरा आपके साथ रिश्ता खून का रिश्ता है। मेरा आपके साथ रक्त का संबंध है। रक्त का संबंध इसलिए है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारे पसंद किए थे, उन पंच प्यारों में एक गुजरात का था। लखपत का वो गुरुद्वारा आप तो शायद नहीं गए होंगे। गुरु नानक देव स्वयं वहां पर करीब 15 दिन रुके थे और आज भी लखपत के गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी की पादुकाएं वहां मौजूद है। तो मेरे मन को बड़ा लगा कि मुझे इसको फिर से पुनर्निर्माण करना है और आज मैं गर्व से कहता हूं कि वो गुरुद्वारा वैसा ही दोबारा बना दिया। यहां भी किसान के रूप में आए, खेती करने के लिए आए, मेहनत करते करते 100 साल से भी अधिक समय हो गया। यहां के लोगों का प्यार पाया, पूरे कनाडा का सम्मान पाया और आज पूरे कनाडा में अगर भारत का सम्मान है तो यहां रहने वाले आप सब भारतीयों के कारण है। जो बोले सो निहाल। वैंकूवर में गुरुद्वारे पर मत्था टेकने के बाद आगे लक्ष्मी नारायण मंदिर में गए प्रधानमंत्री, जहां पर भारत माता की जय के नारे हर जगह सुनाई दे रहे थे। और यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सबको साथ लेकर चलते हैं और इसमें हिंदू धर्म की भी अहम भूमिका है। वैंकूवर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी का भक्त रूप नजर आया। घंटियों की गूंज के बीच उन्होंने पूजा अर्चना की। इस मंदिर में कनाडा में बसा भारतीय समुदाय तीर्थ यात्रा के लिए आता है, लेकिन आज पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोग यहां पहुंचे थे। कनाडा के पीएम के साथ प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो स्वागत बैंड बाजे के धुन से हुआ। पीएम यहां लोगों से खुलकर मिले। पुजारी ने उन्हें ही नहीं, कनाडा के पीएम का भी तिलक लगाकर स्वागत किया। ये नजरिए में आया फर्क भी बयान करता है। वो देश जो 100 साल पहले हिंदुस्तानियों को आने नहीं देना चाहता था, अब वहाँ हिंदू धर्म को प्राचीन ज्ञान और सर्वधर्म संभाव का संदेश देने वाले धर्म के रूप में देखा जाता है। पश्चिम में हिंदू धर्म की इस छवि को बनाने में 11 सितंबर 1893 को शिकागो की धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण ने अहम भूमिका निभाई थी। ये वही साल था जब पहली बार नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद के नाम से पुकारा गया। उस नरेंद्र के भाषण के करीब 121 साल बाद एक और नरेंद्र ने हिंदू धर्म की अहमियत बताने वाला भाषण वैंकूवर में दिया। हिंदू धर्म एक कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट्स अ वे ऑफ लाइफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
हिंदू धर्म को जीवन को वैज्ञानिक तरीके से जीने का तरीका बताया। जीवन की मुश्किलों से मुकाबले के लिए उन्होंने नरेंद्र नाथ यानी स्वामी विवेकानंद की तरह ही इस मौके पर योग की अहमियत भी बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी योग के जरिए रोजमर्रा के भारी दबाव के बीच खुद को फिट रखते हैं, इसलिए वो वैंकूवर से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक योग की वकालत करते नजर आए। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रधानमंत्री के प्रस्ताव के हक में 177 देश को स्पॉन्सर बने थे। कनाडा भी को स्पॉन्सर बना और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में पूरे विश्व में अब मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का को स्पॉन्सर बनने के लिए कनाडा का भी आभार जताया। कनाडा दौरे के आखिरी दिन उनकी भक्ति डिप्लोमेसी ठीक उसी तरह से नजर आई जैसे कि उनके पिछले विदेश दौरों पर दिखी है। वैंकूवर से पल्लवी घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IBN 7। इस वक्त हम शहर से थोड़े बाहर निकले हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें भारतीय नजर आ रहे हैं। अंदर जाकर लोगों से हम मिल भी चुके हैं, कुछ लोगों से। जहां तक यहाँ रह रहे भारतीयों का सवाल है, उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की एक बढ़िया डेफिनेशन की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू धर्म एक कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट्स अ वे ऑफ लाइफ। यूएन में पहली बार बोल रहा था, लेकिन वैसे वहां मैंने दुनिया को एक रिक्वेस्ट की और यूएन को रिक्वेस्ट की कि 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाए। और परिणाम ही आया कि करीब ठीक 125 दिवस के अंदर अंदर यूएन में रिजोल्यूशन पारित हो गया। आप यहां हैं तो आपको यहां से भारत में क्या चल रहा है पूरा पता रहता है, बारीक से बारीक पता चलता है, और इसलिए मैं उसकी चर्चाओं में नहीं जाना चाहता। फिर एक बार मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि पूरी इस वैंकूवर यात्रा का अर्थ क्या है। संदेश भारत और कनाडा ने मिलकर पूरी दुनिया को क्या दिया है। स्पेशल रिपोर्ट के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। हम कनाडा से आपके साथ हैं। एक चीज आपने बहुत दिलचस्प देखी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऑटोवा में थे तो उस समय पर ऑफिशियल टॉक्स हो रही थी। वहां पे प्रधानमंत्री जो कनाडा के स्टीफन हार्पर, उनको आना था, लेकिन बाद में वो टोरंटो भी आए। टोरंटो में रिको कोलिजियम में और कनिष्क मेमोरियल पर साथ में नजर आए, और उसके बाद दोनों प्रधानमंत्री साथ में वैंकूवर गए, जहां गुरुद्वारे में और लक्ष्मी नारायण मंदिर में दोनों साथ थे। संदेश पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल साफ है, और वो ये कि भारत और कनाडा एक राह पर आगे बढ़ चले हैं साथ साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा से एयर इंडिया के विमान से भारत के लिए रवाना हुए तो हालात बदले हुए थे। बमुश्किल 3 दिन में ही भारत कनाडा दोस्ती की जय जयकार गूंज रही है। गवाह ये तस्वीरें भी है। वैंकूवर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भीड़ मोदी मोदी के नारे लगा रही थी। तो जैसे ही कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने बोलना शुरू किया तो हार्पर हार्पर के नारे लगने लगे। दरअसल 3 करोड़ 56 लाख जनसंख्या वाले कनाडा में करीब 12 लाख हिंदुस्तानी मूल के लोग हैं। भारतीयों के बीच हार्पर की जबरदस्त लोकप्रियता है। इसका नतीजा दोनों देशों के रिश्ते में भी दिखा, जिसे बताना खुद स्टीफन हार्पर नहीं भूले।
great pleasure for us to be here today at the Lakshmi Narayan Temple. Friends, this is the most natural thing in the world, relationship between our two countries. We share people, 1.2 million Canadians of Indian extraction. हापर ने साबित भी किया कि वो इस दोस्ती में कितनी मजबूती से यकीन करते हैं। ओटावा में पहली मुलाकात के बाद टोरंटो में रिको कॉलेजियम में पीएम मोदी के स्वागत समारोह से लेकर कनिष्क मेमोरियल और वैंकूवर में गुरुद्वारे से लेकर मंदिर तक हापर हर पल पीएम मोदी के साथ फिक्रमंद मेजबान के किरदार में नजर आए। मेहमान के रंग में भी रंगे दिखे। रिको कॉलेजियम में स्टीफन हापर की पत्नी लॉरी भारतीय साड़ी में नजर आई थी। गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री के साथ माथा टेकने वालों में हापर भी थे और लक्ष्मी नारायण मंदिर में तिलक का प्रसाद ग्रहण करने में भी दोनों नेता साथ थे। द्विपक्षीय समझौतों में भी उन्होंने पूरी दरियादिली दिखाई। भारत को 5 साल के लिए यूरेनियम देने पर कनाडा राजी हो गया। आर्थिक सहयोग पर CECA समझौते की जमीन तैयार हुई। स्वच्छ जल की तकनीक पर समझौता हुआ। गंगा की सफाई को लेकर अहम समझौता हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की रवानगी से पहले हापर ने उनके सम्मान में डिनर भी दिया। पीएम यहां अपना आभार जताना नहीं भूले। 42 ईयर के बाद भारत का प्रधानमंत्री कनाडा आया है। यह इसलिए है क्योंकि 42 साल के बाद आने के बाद भी एक पल में हवा के झोंके की तरह वो दूरी के बादल छट गए। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की 42 साल में ये पहली यात्रा है। हालांकि आखिरी दिन रिश्ते के इस अंजाम के पीछे भक्ति डिप्लोमेसी का वो अंदाज भी है जिसका आगाज प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं के साथ हुआ है।